जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सपा नेताओं के बिगड़े बोल। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल। शहजुल इस्लाम ने कहा, अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेंगी। वो दिन चले गए जब सदन में उनकी तानाशाही चलती थी। अब एक मजबूत विपक्ष है। हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ने को तैयार हैं। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर दिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए थे शहजुल इस्लाम। जरा देख लीजिए इनका डीएनए। अगर इनकी सरकार बन जाती तो ये आम पब्लिक के लिए क्या करते। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने क्या कहा, आइए हम सुनवाते हैं उन्हीं की जवानी। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है, समाजवादी पार्टी के लिए जो बातें हम लोग चुनाव के पूर्व कहते थे, वो उसी की प्रतिध्वनि है उनका वो बयान कि दरअसल ये लोग अपराध की भाषा, माफियाओं की भाषा ही इनको समझ में आती है। आखिर लोकतंत्र में बंदूक का जिक्र क्यों होना चाहिए। अखिलेश यादव के उकसावे पर उनके विधायक, उनके नेता इस तरह की बातें पूरे प्रदेश में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जगहों पे जो बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर हमले भी हुए। आपने देखा होगा कि बाबर की हत्या कर दी गई, चौरी चौरा में दंगा कराने का प्रयास किया गया। लेकिन शहजुल को भी समझ लेना चाहिए, पूरी समाजवादी पार्टी को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, कानून से खेलने का प्रयास करेगा, इस तरह की शब्दों का प्रयोग करेगा, इस तरह का आचरण करेगा, तो उसकी जगह जहां है वहां उसको भेजा जाएगा। देखिए, जनमत का भी अपमान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से एक बार अखिलेश यादव को चुनाव हराया है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट पड़े थे क्योंकि इसी तरह का इनका आचरण रहा है। जब ये सरकार में थे तो ये दंगे करवाते थे, माफिया और अपराधी सरकार चलाया करते थे। 19 मार्च 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार और अब दूसरी बार, लगातार ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की जा रही है। इनको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो ये गीदड़ भभकी है। विधायक जी को ये समझ लेना चाहिए कि विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे जितना बड़ा रसूख हो, कानून को हाथ में लेंगे तो इनकी जगह जेल के सलाखों में होगी और इनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। क्योंकि हमको लगता है कि चूंकि जो मूल आचरण होता है, मूल चरित्र होता है व्यक्ति का, वो सामने आ ही जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में किन्हीं समीकरण के नाते से विधायक हो गए होंगे, लेकिन इनका मूल चरित्र ही है जो ये बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को भी सुन रही है। और हमको लगता है कि जो भी इस तरह के वक्तव्य देने के नाते से अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ध्यान लेना चाहिए कि लोकतंत्र में बंदूक और गोली का कोई स्थान नहीं है।